नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपके शब्दों को क्या कहते हैं, है ना? तो आपके बोल, आपके शब्द कैसे हैं? चेक कीजिए। अगर ये सही नहीं है तो रिश्ते खत्म हो रहे हैं, मन में टेंशन आ रहा है, तो क्या कहा जाता है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे, आपा को शीतल खोए। हमें अपनी वाणी को, मिठास को इतने अच्छे से सबके सामने पेश करना है। हमारी दीदी कहती है अपनी वाणी में कौन सी फैक्ट्री खोल लीजिए? शुगर की फैक्ट्री। वैसे तो ज्यादा शुगर खाने से क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है, लेकिन ज्यादा मीठा बोलने से डायबिटीज नहीं होता है। होता है क्या? नहीं, बल्कि ज्यादा अच्छा मीठा बोलने से तो जो और गलत फहमियां या जो नफरत, घृणा होती है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आज हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे कि कैसे आपको एक दूसरे से बोलना है, मीठा बोलना है। ठीक है, तो सभी तैयार है? तो बगल वाले से अपना एक पैर बना लीजिए और हैंडशेक करिए। हैंडशेक में आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली चैतन्य शक्ति। ओम शांति। हाथ नीचे करेंगे। कैसा लग रहा है? जैसे कि हमारा आज्ञा चक्र जागृत हुआ हो। अभी तक मैंने क्या कहा? मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। कभी कहा कि मैं शांत आत्मा हूँ? कहा बोलते हैं एक मन और दूसरा मन किसे बोलते हैं? आत्मा की शक्ति को। हमारे शरीर में आत्मा है? सबके अंदर है ना आत्मा? नहीं होती तो देख ही नहीं पाते, बैठ ही नहीं पाते। अच्छा, कहाँ रहती है आत्मा? बताइए। यहाँ, इधर उधर कहीं नहीं, सीधा आंसर। ड्राइवर कहाँ बैठेगा? टॉप में बैठेगा ना, आगे बैठेगा ना, जहाँ पूरा गियर हो, ब्रेक हो, क्लच हो, हर कहीं नहीं बैठ के गाड़ी को ड्राइव करेगा। तो ऐसे हमारे शरीर का कंट्रोलिंग कहाँ से होता है? ये हमारा कंट्रोलिंग रूम है, जिसके अंदर बैठकर आत्मा क्या कर रही है? पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है, ड्राइव कर रही है। आंखों द्वारा देख रही है, कानों द्वारा सुन रही है। जैसे ही निकल गई अर्थी बॉडी हो गई, फिर तो नाम नहीं लेंगे कि मोहन को ले जाओ, क्या कहेंगे? बॉडी। तो बॉडी कैसे हो गई? अभी तो ठीक ठाक थी, क्या निकल गया जो बॉडी हो गई? अब मोहन नहीं रहा वो, तो कौन था मोहन? शरीर नहीं है इसका मतलब। तो शरीर में जब आत्मा थी तो उसको हम नाम से पुकार रहे थे। तो जैसी आत्मा निकली, तो आत्मा के अंदर भी 3 शक्तियां होती हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से पता है सभी को? क्षिति, जल, पावक, गगन। और हमें इन 5 तत्वों से कनेक्शन भी अच्छा रखते हैं तो व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होता। लेकिन हमारा 5 से पूरा कनेक्शन न होने से कहीं ना कहीं अस्वस्थ, क्योंकि जो चीज से बनी है वो चीज बराबर मिल नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा? तो कुछ प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही आत्मा भी 3 शक्तियों से मिलकर बनी है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के अंदर 4 प्रकार के विचार विशेष आते हैं। वैसे तो हजारों की संख्या में आते हैं, लेकिन 4 प्रकार के विशेष: नेगेटिव, पॉजिटिव, बेस्ट और नेसेसरी। मतलब नकारात्मक, सकारात्मक, व्यर्थ और आवश्यक विचार। तो आप बता सकते हैं 100% में से आवश्यक विचार कितने आते हैं? सबसे ज्यादा विचार कौन से आते हैं? नेगेटिव। कितने परसेंट? 100 में से 70%। ठीक है, तो बचा कितना? 30। अच्छा, तो अब इसमें से 30 कौन कौन से कितने परसेंट आते हैं? पॉजिटिव कितने आते हैं? 5%। 5% ही हमारे और सब वेस्ट में और नेसेसरी में चले गए। अब हमें उल्टा करना है। 70% पॉजिटिव का बनाना है, 5% नेगेटिव। नेगेटिव तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है, तो चलो 5% में डाल देते हैं। परसेंटेज बढ़ानी है 70%। किसको बढ़ानी है? पॉजिटिविटी में। कर सकते हैं? मन में अच्छी सोच को बनाना है, तो हमें विचार जो करने हैं उसकी 3 प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए। हमारे विचार होने चाहिए पॉजिटिव, प्योर और पावरफुल। कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव, पीछे बताइए, प्योर और पावरफुल। तो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक विचार, सकारात्मक
मतलब मान लो जैसे आधा गिलास नहीं, आधा गिलास जैसे कि पानी भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है। मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो क्या कहेंगे? पूरा गिलास खाली है, भरा है कि आधा खाली है? आधा खाली भी है और आधा भरा हुआ है। ठीक है। और कोई आंसर? गिलास में पानी है। पानी है। और कोई अच्छा पॉजिटिव? और पॉजिटिव आधा पानी से भरा है, आधा हवा से। कहेंगे पूरा भरा है। पॉजिटिविटी क्या है? क्या कहेंगे? पूरा भरा है। भाई सबके लिए ताली बज जाएगी। तो आंसर आया, क्या कहेंगे? पूरा भरा है। गलत कुछ नहीं। आइए जीवन, तो जीवन में कुछ भी गलत नहीं, सब अच्छा है। और जो गलत भी होता है ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई राज होता है, हमें गलत लग रहा होता है। जैसे मान लो कोई आपके घर में आपकी महिलाएं जो भी हैं, कोई नाटक देख रही हैं, 2 साल से देख रही हैं। अब आप बीच में देखने बैठ गए कभी और तो कोई किसी को मार रहा था, अरे इसको क्यों मार रही है, ऐसा क्यों? तो वो शादी के चुप हो जाओ, अभी तो देखने बैठे हो, 2 साल से हम देख रहे हैं, हमें पता है कि वो क्यों मारे, क्योंकि पिछली कहानी उन्हें पता है, तो उन्हें वो कुछ गलत नहीं लग रहा है। लेकिन आप आज देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है? वो गलत कुछ नहीं है दुनिया में। जो कुछ हो रहा होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल हो रहा होता है। ये तो ड्रामा है ना, चक्र है, चलता रहता है, कभी अच्छा, लेकिन हम एक ही पहलू को देख करके उसका डिसीजन लेते हैं, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। उसका कुछ दूसरा रूप देखिए, शायद उसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकता है। इसीलिए कभी भी हमें मन में निगेटिव विचार नहीं लाने। क्या? इसीलिए गीता में क्या लिखा है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा। पक्का? फिर से बोलिए, सब एक साथ बोलिए। जो होगा वो भी अच्छे होगा। याद नहीं हुआ अभी? याद है। इसको आपको रोज 21 बार बोलना है, ठीक है? रोज 21 बार आपको इसे रिपीट करना है। कोई भी चीज को जीवन में अप्लाई करने के लिए कई बार उसे रिपीट करना होता है, अन्यथा फिर कुछ होगा गलत तो आपके मन में क्या आएगा? अरे गलत हो गया। एक बार राजा अकबर और बीरबल ना, कहानी सुनी होगी ना सभी ने, सुनिए। तो राजा अकबर की उंगली कट गई, तो बीरबल ने क्या कहा? जो अच्छा हुआ। सबने नहीं सुनी होगी, है ना? फिर क्या हुआ उसके बाद? आप सुनाइए, आप सुनिए। नहीं, फिर बीरबल गुस्सा आ गई कि तुमने मुझसे कहा उंगली कट गई, अच्छा हुआ, तो बीरबल को जेल में डाल दिया। आए बड़े, एक तो उंगली कटी और क्या कह रहे हो? अच्छा हुआ। शाम को ही राजा शिकार खेलने के लिए निकले और कुछ आदिवासियों ने उनको पकड़ लिया और उनको बलि देने की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उंगली कटी हुई थी। जो एक बार बलि पड़ गया दोबारा नहीं पड़ेगा। तो दौड़ के गए बीरबल के पास, बोले अरे तुमने अच्छा कहा कि मेरी उंगली कटी तो अच्छा हुआ क्योंकि बच गया मैं तो आज, लेकिन तुम जेल में गई, ये कैसे अच्छा हुआ? बोले जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता, आप तो बच जाते, चली जाती। इसलिए जो होता है, अब जैसे भी प्लेन क्रैश हुआ, उसमें पता चला कि एक लड़की बच गई। क्यों बच गई? पहले तो उसको बुरा लग रहा था कि प्लेन छूट गया, बाद में अरे वहाँ बच गया। पहले ऐसा लग रहा था कि गलत हो गया और बाद में क्या हुआ? चला गया, अच्छा हो गया। पता नहीं कब अच्छा हो रहा है और कब बुरा हो जाए। ये सब कहीं ना कहीं हमारे कुछ हम जन्म मरण के चक्कर में कई बार आते रहे हैं, तो पता नहीं कब किसके साथ हमारा भी अनजानेपन में हिसाब किताब बन गया होता है, चाहे बच्चे रूप में क्यों ना हो। कभी कभी आप उसमें कह रहे थे कोई बच्चे भी थे, उनने क्या किया, अरे क्या किया पता नहीं, ये तो हिसाब किताब चक्र है ना, चला आ रहा है। कभी कभी आप देखिए जन्म होता है बच्चा और मरना उसका समय इतना ही था, पार्ट उतना ही था। क्या कहेंगे इसे? रोल। क्या कहेंगे इसे? कहेंगे रोल। हम सभी अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। हम आत्मा क्या है? एक्टर है, और इस शरीर के द्वारा अपनी अपनी एक्ट कर रहे हैं इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर। तो हमें
इस रोल को इतना अच्छे से प्ले करना है, कभी किसी से आपसी मन मुटाव नहीं चलना है। कर लेता है, ऐसा लगता है सुसाइड तो खेल बन गया है। लेकिन नहीं, कभी भी हमें ऐसा गलत काम तो करना ही नहीं है। कई लोग व्यसन करने लगते हैं, शराब बीड़ी सिगरेट, टेंशन में आकर ये भी करने लगते हैं। कई बार लोग एक दूसरे को मारने भी लगते हैं, इसको भी मार दो उसको भी मार दो। बहुत कुछ गलत होने लगता है जब व्यक्ति ओवर थिंकिंग करने लगता है। इसीलिए मन के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। मन में गलती से भी गलत विचार नहीं आने चाहिए। आपको 5 विचार रोज करने हैं, याद रखेंगे? रखेंगे? ठीक है, सीधा हाथ ऊपर कीजिए, आंखें बंद कीजिए, बोलिए ये हाथ भगवान का हाथ है। इस हाथ में बहुत शक्ति है, बहुत सुख है, बहुत प्रेम है, बहुत शांति है, बहुत आनंद है। अपने सिर पर रखिए ये हाथ, बोलिए मेरे सिर पर भगवान का हाथ है, भगवान की शक्ति मेरे साथ है। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तथास्तु तथास्तु। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। अब ये हाथ जो आपके आगे बैठे हैं उनके सिर पर रखिए, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, सकते हैं। चलिए आप लोग कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे समाज के लिए, सबके लिए, हाँ ऐसे कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा पोज आ रहा है। अब आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, बोलिए भगवान का हाथ मेरे साथी के सिर पर है। परमात्मा इनको सुखी रखना, इनको स्वस्थ रखना, इनको निश्चिंत रखना, इनको सुरक्षित रखना, इनको आगे बढ़ाना, इनकी दुख दूर करना। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। धन्यवाद। हाथों को मिले आपस में, बोलिए मैं ऊर्जावान हूँ, मैं महान हूँ। अपने चेहरे से लगाइए हाथ। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। कैसा लग रहा है? तो आपने अच्छा सोचा और उस सोच की शक्ति को अपने अंदर लाए और उसी शक्ति को आपने दूसरों को भी दिया ना? कि नहीं दिया? तो हो भला, क्योंकि भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। आप भला करेंगे, दूसरों के दुख दूर करेंगे, ऑटोमेटिक आपके दुख दूर हो जाएंगे। तो हमें मन की हेल्थ के लिए इन बातों का ध्यान रखना है। अब फिर आती है हमारी कि आपके आसपास के लोग आपके लिए क्या बात करते हैं। आप भले अपने आप में खुश होते हो, मैं तो सब सही कर रही हूँ, मैं तो सब सही कर रहा हूँ। अगर आप अच्छा करेंगे तो 4 लोग अच्छा कहेंगे और गलत करेंगे तो गलत भी कहेंगे। तो इसलिए हमें लोगों के साथ भी अपना व्यवहार, अपना प्यार बहुत अच्छा बनाकर रखना होगा। कैसे बना के रखना